हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन हम लोग देख रहे हैं। अभी तक 9 सेट हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर कौन सा है? 10वां है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन ई। दूसरा देखते हैं, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ, जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मोखरी वंश। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? कालिदास। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? 10 वर्ष। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? डायनोसियस। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? व्रात्य। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? पाटलिपुत्र। पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? अली मर्दान खां। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नोहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? हुसैन शाह सरकी। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। बिहार के दानापुर पटना की सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। पटना में 1857 की विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? औरंगजेब। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? 1713। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? ऑप्शन ई। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? 243 सी। 27 क्वेश्चन, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा? 27 का ए। 250। किस
किसी पंचायती समिति में कितने स्थायी समिति होते हैं? 7। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? अनुच्छेद 159 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? 6 सप्ताह। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 500 और मिनिमम 60। कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे मणिपुर, ठीक है, सिक्किम, गोवा। किसी ये वाला हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 1993। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन हैं? श्रीधर वासुदेव सोहोनी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति (ST) प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 1। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व क्षेत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? 25 सितंबर 2017। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? NTPC। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ पर स्थित है? राजगीर। परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? अररिया। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है 2017 से 22। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भागलपुर। हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टर्शरी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 10वां सेट कंप्लीट किया है। अब चलिए चलते हैं 11वें सेट की ओर। तो 11वां सेट है बिहार जी के प्रैक्टिस सेट। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? पावापुरी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? स्थूलभद्र। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? ऑप्शन ई। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन कब किया था? 4 मार्च 1928 ईस्वी को। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं?
शाहपुर भोजपुर क्षेत्र। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? शाहजहां। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था? जहांगीर। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया था? शाइस्ता खां। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 31। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? 1929। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1916। 19वां क्वेश्चन, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था? 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन ई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? मीरन को। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? जहांगीर। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? सुलेमान कर्रारानी। 25, 24 हो गया। 24 का राइट आंसर क्या था? 24 भी जहांगीर और 25 का राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इसमें होगा 25 का राइट आंसर सी, दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी होगा। उसके बाद 26 देखते हैं, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? 90%। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? खादर मिट्टी। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? गंडक। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? महानंदा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गया। बिहार में कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 8। इस प्रकार से देखेंगे बिहार तो यहाँ पर गंगा नदी इधर जाती है, 4 यहाँ है, 4 कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है, गोपालगंज और गोपालगंज, सिवान, सारण, फिर यहाँ भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास। 31 हो गया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर 32 का बी, वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बाण सागर परियोजना। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? चना। वर्मी कंपोस्ट
वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। पंत वन्यजीव अभयारण्य ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सारे सही हैं। उदयपुर पश्चिम चंपारण, गौतम बुद्ध गया में, संजय गांधी पटना में। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? ऑप्शन ई। दो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षित क्षेत्र है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? 5। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का 11 सेट तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने एक भी सेट मिस किया है तो ज़रूर देख लें, और आने वाले जो सेट हैं उनको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप चैनल पे आ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको किस टाइप के जो है कंटेंट चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।